एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुल्मा अपने शिप को सही कर रही थी। साथ ही वो कहने लगती कि ये डिवाइस काफी ज्यादा अजीब तरीके से काम कर रहा है और आज तक उसने इस तरह का एलिमेंट अर्थ पर नहीं देखा। लेकिन वेजिटा उससे कहने लगता है कि क्या तुम इसे सही भी कर सकती हो। लेकिन ये बात सुनने के साथ ही बुल्मा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि इस तरह का एलिमेंट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता। साथ ही बुल्मा अब काफी ज्यादा परेशान भी हो चुकी थी और वो फिर से वेजिटा के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती कि मैंने पूरी रात इस शिप को सही करने में बिता दी। और तभी इन लोगों के सर के ऊपर एक शिप आ जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये भी किसी अनजाने शख्स के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और उस शिप को देखने के साथ ही वेजिटा बुल्मा के आगे आ जाता है और तभी उस शिप के अंदर से निकलता है हाईबीज। और ये वही मोटा एलियन था जिसे हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था। हाईबीज इन लोगों से कहने लगता है कि मेरे किंग ने तुम्हें मेरे साथ आने को कहा है और उसकी ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान थे। और दूसरी तरफ हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि किसी तरह की डम्पलिंग खा रहा था और पेंजी गोकू को बताने लगती कि इन्हें हम इमरजेंसी के समय यूज करते हैं क्योंकि एक डम्पलिंग ही 2 के बराबर है। और पेंजी की ये बात सुनने के साथ ही गोकू उसे ट्राई करने लगता है और एक करोड़ डम्पलिंग्स को खाने के साथ ही गोकू का पेट फूलने लगता है। और ये चीज देखने के साथ ही पेंजी गोकू से कहने लगती कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक एडल्ट हो। आखिर तुम अपने बच्चों को क्या सिखाते होगे, तुम्हारी खुद की हरकतें बच्चों जैसी है। लेकिन गोकू पेंजी से कहने लगता है कि इस चीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता। और यहाँ तो खुद अकीरा तोरियामा ने गोकू की पेरेंटिंग के ऊपर सवाल उठा दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के लोग सभी शिप के अंदर बैठ चुके थे और बुल्मा पिकलो से पूछने लगती है कि आखिर कबीटो हम लोगों के साथ क्यों नहीं आया। और पिकलो कहने लगता है ताकि वो टेम्पल का ध्यान रख सके और वैसे भी इन लोगों के पास अभी ये पपलू एलियन था तो यही अब इन लोगों को गाइड करेगा। जिसके चलते बुल्मा उस पपलू डीमन से बात करने लगती है और वो पपलू डीमन बुल्मा से कहने लगता है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे दोस्तों तक छोड़ना है और ये काम करने के बाद मैं ब्यूटी पार्लर के अंदर जाऊंगा। और ये बात सुनने के साथ ही बुल्मा उसे अजीब निगाहों से देखने लगती है और तभी वो पपलू एलियन अपने किंग से बात करने लगता है और किंग उससे कहने लगता है कि गोकू भी लड़ाई के लिए निकल चुका है तो तुम भी यहाँ पर जल्दी आ जाओ। और दूसरी तरफ पेंजी शिप के अंदर से नोटिस करती है कि गोमा की आर्मी इन लोगों का पीछा कर रही थी जिस वजह से वो ग्लोरियो को शिप रोकने को कहने लगती है और इससे पहले ग्लोरियो कुछ कर पाता वो शिप इन लोगों को घेर लेती है जिसके चलते गोमा की आर्मी इन लोगों को सरेंडर करने को कहने लगती है। लेकिन अब इन लोगों के सामने बड़ा सवाल ये था कि गोमा की आर्मी ने इन लोगों को कैसे ढूंढा। और तभी पेंजी कहने लगती कि कल इन लोगों ने मेरे कॉलर को स्कैन किया था जिस वजह से ये लोग मेरे कॉलर को ट्रैक करते हुए इस जगह पर आ गए। और पेंजी कहने लगती है कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर सभी डीमंस को इस कॉलर को पहनना पड़ता है चाहे उन लोगों को ये पसंद हो या फिर नहीं। और गोकू उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इसे उतार देना चाहिए और पेंजी बताने लगती है कि मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती। और तभी ग्लोरियो कहने लगता है शायद गोमा की आर्मी को नहीं पता कि गोकू हम लोगों के साथ है इसलिए वो हम लोगों से सरेंडर करने को कह रहे हैं। और गोकू कहने लगता है कि हम लोगों को इन लोगों से डायरेक्ट फाइट कर लेनी चाहिए। लेकिन ग्लोरियो कहने लगता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम दूसरे वर्ल्ड के अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि फिर ये लोग हमें वांटेड लिस्ट के अंदर शामिल कर लेंगे। और तभी सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि गोकू तुम यहाँ पर शिप के अंदर पीछे छुप जाओ। लेकिन पेंजी को ये आइडिया कुछ भी समझ नहीं आता और तभी ये लोग दरवाजा खोलने के साथ ही गोमा की आर्मी से पूछने लगते हैं कि आखिर आप लोगों ने हमें क्यों रोका है। और यहाँ पर पेंजी का गोकू को अकेला छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं था लेकिन वो शिप के बाहर आ ही जाती है और गोमा की आर्मी पूरे शिप को अच्छी तरह से चेक करने लगती है। और यहाँ पर पेंजी को ये सब कुछ देखते हुए काफी ज्यादा डर लग रहा था लेकिन गोमा की आर्मी को गोकू शिप के अंदर मिलता ही नहीं जिसके चलते पेंजी सोचने लगती कि आखिर गोकू कहाँ पर गया। और अचानक से कोई उसके शोल्डर पर टैप करता है और पीछे मुड़ने पर उसके सामने गोकू खड़ा हुआ था। गोकू को सामने देखने के साथ ही पेंजी काफी ज्यादा हैरान थी और पेंजी हैरानी के साथ चिल्लाने ही वाली थी लेकिन सुप्रीम काय उसका मुंह बंद कर देते हैं। और तभी ग्लोरियो भी इन लोगों के बीच में आ जाता है ताकि गोमा की आर्मी गोकू को देख ना सके। और तभी गोकू भागता हुआ सीधा झाड़ियों के अंदर छिप जाता है जिसके चलते ग्लोरियो सोल्जर से कहने लगता है कि वो बच्चा हमारे साथ नहीं है और गोमा की आर्मी के पास भी इन लोगों को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था जिस वजह से वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और पेंजी पूछने लगती कि आखिर गोकू ने ये कैसे किया। मैंने गोकू को शिप के अंदर ही देखा था लेकिन अचानक से वो मेरे पीछे आ गया। और सुप्रीम काय कहने लगती है कि गोकू टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकता है। और ये बात सुनने के साथ ही पेंजी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि गोकू ऐसी कमाल की चीजें कर सकता था जो कि पेंजी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और तभी इन लोगों की तरफ एक सोल्जर फिर से आ जाता है और वो पेंजी से कहने लगता है कि तुम्हें हमारे साथ आना होगा। और वो सोल्जर कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंका था और हमें शक है कि यही वो बच्ची है। लेकिन सुप्रीम काय उसे समझाते हुए कहने लगते हैं कि ये हमेशा से हमारे ही साथ थी। लेकिन वो सोल्जर पेंजी को खींचने लगता है जिस वजह से वो उस सोल्जर को एक शॉक दे देती है जिसके चलते सुप्रीम काय और ग्लोरियो पूरी आर्मी से भिड़ जाते हैं और लड़ाई के दौरान इन लोगों की शिप भी डैमेज हो जाती है जिस वजह से ग्लोरी और सुप्रीम काय भी उन लोगों की शिप बर्बाद कर देते हैं। और तभी कुछ सोल्जर वहां से भागने लगते हैं लेकिन गोकू अपनी एनर्जी बॉल से उस शिप को उड़ा देता है क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से भाग गए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस सभी के चलते पेंजी इन सभी लोगों के ट्रांसमिशन डिवाइस खराब करने लगती है
ताकि ये लोग किसी से भी बात ना कर सके। और तभी इन लोगों की नजर एक आर्मी के शिप पर पड़ती है जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से अब सभी लोग उस शिप के अंदर जाने का फैसला करने लगते हैं। लेकिन पेंजी उस शिप के अंदर नहीं आती और सुप्रीम काय पेंजी से पूछने लगती है कि आखिर तुम अंदर क्यों नहीं आ रही। और पेंजी कहने लगती है कि वो अंदर नहीं आना चाहती क्योंकि अगर वो इन लोगों के साथ आई तो वो बाकी के आर्मी के लोग इन लोगों को ढूंढते हुए फिर से आ जाएंगे। और ये सब कुछ पेंजी के उस कॉलर की वजह से, जिस वजह से पेंजी इन लोगों को अकेले जाने को कहने लगती है। लेकिन सुप्रीम काय उससे कहने लगती है कि सबसे पहले मुझे वो कॉलर दिखाओ। और उस कॉलर को देखने के साथ ही सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि ये तो कैची टाइट से बना हुआ है। और पेंजी बताने लगती है कि डीमन वर्ल्ड के हर बच्चे को ये पहना दिया जाता है और उन लोगों के पास इसे पहनने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। और तभी सुप्रीम काय कहने लगती है कि क्या मैं उसे उतार दूं। और पेंजी कहने लगती है कि क्या ये चीज पॉसिबल भी है। और सुप्रीम काय बताने लगती है कि ये मेटल काय के प्लेनेट से ही आया है। और तभी सुप्रीम काय उस कॉलर को हाथ लगाने के साथ ही एक मंत्र चैंट करने लगता है, जिस वजह से वो कॉलर टूट जाता है और उसके हजारों टुकड़े हो जाते हैं। और ये चीज अपनी आंखों के सामने होते देख पेंजी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि जिंदगी के अंदर पहली बार उसे आजादी का एहसास हो रहा था। और पेंजी सुप्रीम काय से कहने लगती है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो क्योंकि तुम्हारे अलावा आज तक कोई भी मैजिक इसके ऊपर काम नहीं किया। और पेंजी सुप्रीम काय से पूछने लगती है क्या ये किसी तरह का खास स्पेल है जिसे कायजी यूज कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम काय बताने लगती है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है। और पेंजी खुश होते हुए कहने लगती है कि ये तो हमें सबको बता देना चाहिए ताकि सभी लोग आजाद हो सके। और अब शिप के अंदर चढ़ने के साथ ही पेंजी सुप्रीम काय से पूछने लगती है कि मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। और सुप्रीम काय उसे बताने लगती है कि मेरा नाम शिन है। और पेंजी उससे पूछने लगती है कि ये तो तुम्हारा उस दुनिया वाला नाम है, आखिर तुम्हारा डीमन वर्ल्ड वाला नाम क्या है। और सुप्रीम काय कहने लगती है कि मेरा डीमन वर्ल्ड वाला नाम है नाहरे। और ये चीज सुनने के साथ ही गोकू कहने लगते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगा। लेकिन गोकू को ये नाम काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जैसे जैसे गोकू कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें कायोसामाई कहकर पुकारूंगा। और इन लोगों की ये नई शिप पिछली शिप से 2 गुना ज्यादा तेज चल रही थी। और तभी ग्लोरियो कहने लगता है कि अगर हमने तामागामीज को हरा भी दिया और ड्रैगन बॉल ले भी ली तो भी हम दूसरी दुनिया के अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस चीज के लिए हमें इस शिप का नंबर पता होना जरूरी है। और तभी पेंजी अपने एक हैकर दोस्त को कॉल लगाती है और उसका दोस्त शिप को हैक करने के साथ ही उसका पिन बता देता है। साथ ही वो पेंजी से ये भी कहता है कि तुम्हारे अर्थ के दोस्त आ चुके हैं। और पेंजी इन लोगों से कहने लगती है कि हमें उन लोगों के लिए रुकना चाहिए। लेकिन गोकू मना करते हुए कहने लगता है कि मैं तामागामी से लड़ने के लिए वेट नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वेजिटा और बाकी के लोग भी डीमन वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुके थे। और दूसरी तरफ वो पप्लू एलियन किंग से बात कर रहा था और किंग उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर रुकने को किसने कहा, तुम्हें इन लोगों को तब तक गाइड करना है जब तक कि ये अपने दोस्तों से ना मिल जाए। लेकिन वो पप्लू डीमन कहने लगता है कि मेरी एक डेट है तो मैं इन लोगों के साथ नहीं जा सकता। लेकिन राजा को मालूम था कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि पप्लू एलियन की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। और राजा उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तुम अपना काम कर लो, फिर तुम्हें जो भी पसंद है वो खाने के लिए मैं तुम्हें दे दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देख पाते हैं कि बाकी के लोग तामागामीज के पास पहुंच चुके थे। लेकिन लड़ाई करने से पहले गोकू को काफी ज्यादा भूख लग रही थी और गोकू पास ही के रेस्टोरेंट में जाकर ठूस ठूस कर खाने लगता है। और उस जगह के ओनर से ये लोग पूछने लगते हैं कि आखिर तामागामीज को कैसे हराया जाए। ओनर इन लोगों को बताने लगता है कि पिछली बार कोई तामागामी से 20 साल पहले लड़ा था। वो शख्स काफी ज्यादा जिद्दी था, वो चाहता तो गिव अप कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते गोकू उससे पूछने लगता है कि आखिर हम तामागामीज को चैलेंज कैसे करें। और वो ओनर ये जानकर हैरान था कि आखिर ये बच्चा ये सवाल क्यों पूछ रहा है। लेकिन वो गोकू को बता ही देता है कि तुम्हें उसके पास जाकर कहना होगा कि मुझे तुमसे फाइट करनी है। और फाइनली अब गोकू भी खा पी कर रेडी था और पेंजी भी अब गोकू को आखिरी वार्निंग देने लगती है क्योंकि डबूरा भी तामागामी को नहीं हरा पाया था। और ये बात सुनने के साथ ही गोकू और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जैसे ही गोकू उस तामागामी के पास जाता है तो वो तामागामी काफी जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से सभी लोगों के कान के पर्दे फट चुके थे, जिसके चलते वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगता है कि मैं हूँ तामागामी नंबर 3 और अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। और हमारा गोकू भी कहने लगता है कि ठीक है। और इसी खतरनाक सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और क्या आप लोगों को लगता है कि ये तामागामी सचमुच में इतना ताकतवर है कि गोकू को भी हरा देगा? तो जो भी होगा वो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही मालूम चलेगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि एपिसोड नंबर 8 की वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।